हाईकोर्ट में थैले में भूण लेकर पहुंचा शख्स, सुरक्षा में चूक पर 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड। जबलपुर हाईकोर्ट परिसर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक व्यक्ति अपने बैग में भूण लेकर अंदर पहुंच गया। सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आने के बाद पुलिस अधीक्षक ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। जानकारी के अनुसार रीवा जिले के बैकुंठपुर का रहने वाला दयाशंकर पांडे सोमवार को जबलपुर हाईकोर्ट में अपने मामले की सुनवाई के लिए पहुंचा था। दयाशंकर पांडे खुद ही अपने केस की पैरवी कर रहा था और दोपहर के समय गेट नंबर 6 से हाईकोर्ट परिसर में प्रवेश कर गया। बताया जा रहा है कि उसके बैग में दस्तावेजों के साथ एक भूण भी रखा हुआ था। जैसे ही इस बात की जानकारी लगी, हाईकोर्ट परिसर में हड़कंप की स्थिति बन गई। मामले को गंभीर मानते हुए जबलपुर एसपी संपत उपाध्याय ने ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में एएसआई मुन्ना अहिरवार, हेड कांस्टेबल ब्रह्मदत्त खत्री, हेड कांस्टेबल अरुण उपाध्याय और कांस्टेबल प्रतीक सोनकर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही पूरे मामले की जांच हाईकोर्ट सुरक्षा अधिकारी को सौंप दी गई है। दयाशंकर पांडे का आरोप है कि उसने 2024 में विधानसभा और लोकसभा का निर्दलीय चुनाव लड़ा था। चुनाव हारने के बाद से उस पर और उसके परिवार पर कई बार हमले हुए। उसने कई बार रीवा पुलिस से शिकायत भी की, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। परेशान होकर उसने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग भी की थी। दयाशंकर का कहना है कि 1 मार्च को वह अपनी पत्नी और 4 साल की बच्ची के साथ बाइक से ससुराल से घर जा रहा था। तभी एक बिना नंबर की कार ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। इसके बाद 8 मार्च को उसकी पत्नी का गर्भपात हो गया और गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने सुरक्षा में चूक को गंभीरता से लेते हुए 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है और पूरे मामले की जांच शुरू। तो पहली बार हमला कब हुआ आपकी? पहली बार 19/4/2024 को हुआ सर। 19/4/2024 को पहली बार हमला हुआ, जब मैं लोकसभा का प्रत्याशी था तब हुआ। दूसरी बार हमला 9/5/2025 को हुआ, जब मैं पिताजी के साथ दीवानी मुकदमा के लिए गए थे। तीसरा हमला सर हमको 6/11/2025 को हुआ, ये जबलपुर खैरा थाने से संबंधित था। चौथी बार हमला हमारे पास हुआ 1 मार्च 2026 को हुआ, कि मैंने कई बार पिटीशन लगाई हाई कोर्ट में, बोले कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी गए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आज कल आज मेरे पास इतना पैसा है नहीं कि मैं वकील कर सकूं। मैं स्वयं हाई कोर्ट में 60-20 के माध्यम से अपील की कि हमारी याचिका सुनवाई की जाए, तो यहाँ कोई सुनने वाला है नहीं। सब फुल सबूत ले आओ। जब मेरी वाइफ का अब वो हो गया 6 नवंबर की रात में, तब जाके मैंने सबूत के साथ पेश किया, जैसा ये देखिए सबूत है। मैं किसी दिन भी मृत्यु के दायरे में खड़ा हूँ सर। हमारी सुनवाई की जाए, हमारी रक्षा की जाए। मैंने 5/3/2026 को मैंने कमिश्नर रीवा को लिखित आवेदन दिया कि हमारी जीवन की रक्षा करें साहब। बोले कि कोई बोले देखते हैं, आप जाइए। थाने ने कभी मदद नहीं किया? थाने में कोई मदद नहीं की। उनके पास पैसा है, पावर है, पहुँच है, खिला देते हैं। पुलिस वाले बस अपना जेब भर लिए, बस हो गया, कोई काम नहीं करते सर। फिर मैंने 13 तारीख को फिर एक पिटीशन दायर की कि हमारे जान को खतरा है साहब। 13 तारीख को जान करने के लिए कि हमने इच्छा मृत्यु मनी मांगी राष्ट्रपति से कि हमने कि आप अलाउ कराएं कि हमको इच्छा मृत्यु दिला जाए, आपके पास न्याय नहीं है। तब फिर मैंने 13/2 को ये WP 60/20/2026 को लगाई मैंने। इसके लगाने के बावजूद भी जैसे मैंने WP लगाई तो उन्होंने 23 तारीख को डेट मिली, 23/12 को, 23/2/26 को। 23/2/26 में मैंने 2 लोग को हटा दिया, रिस्पोंडेंट नंबर 1 को, राष्ट्रपति महोदय जी को और सुप्रीम कोर्ट को। आज जब मैंने गांव गया तो मेरे ऊपर जब हमला हुआ 1/3 को, तब मैंने वही भूंड को मैंने जस्टिस साहब के सामने लाया कि अब देख लीजिए 4थी बार हमला है। अब अगली बार मैं जीता हूँ कि नहीं, ये मेरी कोई गारंटी नहीं साहब। आपकी पत्नी के साथ कब हमला हुआ था जब आप लोग था? 1 मार्च 2026 को। कहीं जा रहे, कहाँ जा रहे थे? मैं गांव से ससुराल जा रहे थे अपने। हाँ, हाँ। आज फिर पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने कहा, आश्वासन दिया कि आपके पास कार्रवाई होगी, चिंता मत करो। आज आप गेट में आप भून लेके आए थे, आज आप क्यों, वजह क्या थी? बस यही से हुआ, कोर्ट को सबूत चाहिए। न्यायालय को बार बार भेजती हैं, इतने तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। परिवार के पास हमले हो रहे हैं, ये कौन है सर? पुलिस कभी नहीं सोची, बस पैसा खा कर जेब भर लेती पुलिस, बस हो गए। कभी पुलिस ने मदद नहीं किया? कभी पुलिस ने मदद हमारी
हमारी नहीं की। आज कोर्ट ने आश्वासन दिया है। हाँ, कोर्ट ने बोला कि कार्रवाई कराते हैं। अब आश्वासन दिए कि पहले कार्रवाई करते हैं। आपका नाम बताओ। हमारा सर, मामला जानकारी में आया कि किसी व्यक्ति के द्वारा किसी भूल को लेकर न्यायालय में घुस गया था। क्या है इस मामले में? हाईकोर्ट सिक्योरिटी के द्वारा थाना प्रभारी सिविल लाइन को ये सूचना दी गई थी कि दयाशंकर पांडे नाम का व्यक्ति जो है वो एक भ्रूण को वहाँ कोर्ट पे रख दिया था। उसको थाने लाया गया और उसके कथन लिए गए। वो रीवा का रहने वाला है और वहाँ किसी एक्सीडेंट में उसका और उसकी पत्नी का एक्सीडेंट हुआ था और बाद में उसकी पत्नी का गर्भपात के दौरान ये हुआ था, जिसमें उसने भ्रूण को सुरक्षित रख लिया था। इसमें दोनों के कथन लिए गए हैं और जो भ्रूण है उसको सुरक्षित ढंग से उसको दफन किया गया है और आगे इसमें कार्रवाई हेतु पुलिस अधीक्षक रीवा को प्रतिवेदन भेज दिया जाएगा। सर, क्या कारण था, क्या बता रहा था? ये चूंकि वो उसकी मनस्थिति हो सकती है और वो कहीं मारुति में कार्य करता था और कुछ लोगों से वो क्षुब्ध था और खुद उसने रेट पिटीशन लगाया था और अपनी अंतर मनस्थिति के कारण उसने ये कृत्य किया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।